देखिए, हम लोगों ने विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से हम लोगों ने कार्यक्रम भी करना शुरू कर दिया था। हम लोगों ने आरा के शाहाबाद की धरती से जो कार्यक्रम शुरू किया था वो लगातार अभी मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने कार्यक्रम कल जाकर के संपन्न किया है। जीतन राम मांझी जी चिराग पासवान के ऊपर देखें क्या बोल रहे हैं, आए थे एयरपोर्ट पे। देखिए, बिल्कुल मैं सुनी, उनकी बातों को मैं सुनी हूँ। और लेकिन जिस प्रकार से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी सत्ता में रहते हुए, सरकार में रहते हुए, सरकार के कुछ ऐसे एजेंडा होता था उनको प्रमुखता से विरोध करते थे, वो तो एग्रेशन चिराग पासवान में नहीं दिख रही कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन इस बार। देखिए, अगर हम इस चीज़ पे दो सवाल मेरे भी हैं कि देखिए, एक आम जनता होने के नाते बिहार का विधानसभा चुनाव है और चुनाव का कुछ ही दिन रह चुका है। इसी बीच देख सकते कि एनडीए समर्पित गठबंधन में तमाम घमासान मचा हुआ। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एलजेपी आर के प्रदेश प्रवक्ता सोनम पासवान जी हैं। कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप बताइए कैसी चल रही है राजनीति में, क्या चल रही है अभी? देखिए, हम लोगों ने विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से हम लोगों ने कार्यक्रम भी करना शुरू कर दिया था। हम लोगों ने आरा के शाहाबाद की धरती से जो कार्यक्रम शुरू किया था वो लगातार अभी मुजफ्फरपुर में हम लोगों ने कार्यक्रम कल जाकर के संपन्न किया है। और लोगों का प्यार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निरंतर मिलता आ रहा है और इससे हम लोगों को प्रतीत होता है कि आगामी विधानसभा चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को वोट के रूप में आशीर्वाद जरूर मिलेगा। लेकिन लोग तो कह रहे थे कि मुजफ्फरपुर का जो प्रोग्राम किया जा रहा है, बिहार बंदी में भी प्रोग्राम, यानी एनडीए का जो ऐलान है उनके खिलाफ चिराग पासवान जी काम कर रहे हैं। खिलाफ कैसे कह सकते हैं? हम लोगों ने 12 बजे तक हम लोगों ने बंदी का समर्थन किया और हम लोगों की पार्टी और हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से अपना भागीदारी दिए हैं। जैसे ही बंदी का समय खत्म हुआ, 12 बजे के बाद लोगों की भीड़ लगनी शुरू हुई और हमारा कार्यक्रम, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगभग 2:30-3 बजे वहाँ मौजूद हुए और तमाम लोग, हर एक ज़िले, हर एक क्षेत्र से सारे लोग वहाँ पहुँचे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को सुने और उनके विज़न को समझे और उनसे प्रभावित होकर अपने अपने घर गए। और उसका भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा क्योंकि उनके विचार इतने ज़्यादा प्रभावशाली हैं हमारे बिहार वासियों को लेकर के कि पूरी की पूरी बिहार की जो जनता है हमारे नेता के साथ है। पूरी की पूरी बिहार की जनता। बिल्कुल। जीतन राम मांझी जी चिराग पासवान के ऊपर देखें क्या बोल रहे हैं, आए थे एयरपोर्ट पे। देखिए, बिल्कुल मैं सुनी, उनकी बातों को मैं सुनी हूँ। और देखिए, वो गार्जियन हैं हमारे और गार्जियन तुल्य हैं और काफ़ी ज़्यादा अनुभवी हैं। लेकिन चाल चरित्र पे मैं वही आ रही हूँ मैं, तो उनके अनुभव के हिसाब से उन्होंने ये भी कहा है कि 243 सीट पर उनकी पार्टी भी तैयारी कर रही है। हमारी पार्टी तो एनडीए गठबंधन को मजबूती देने के लिए तैयारी कर रही है और हर मंच से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बोलते आए हैं कि 243 सीटों पर हमारी तैयारी है। हमारी पूरी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिस जिस क्षेत्र में हमारे एनडीए गठबंधन को सीटें मिलेगी वहाँ पे हमारी पार्टी उनको सहयोग देगी, उनको विजयी बनाने में अपना समर्थन देगी। अब हमारे ही तर्ज पर जो जीतन राम मांझी हैं उन्होंने भी 243 सीटों पर लड़ने की घोषणा की है। हमारे नेता तो बहुजनों के नेता हैं, अति बहुजनों के नेता, बिल्कुल, और अति पिछड़ों के नेता हैं और जितने भी गरीब गुरबे हैं, समाज के अंतिम पायदान के जो लोग हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए इनका निरंतर प्रयास चलता आ रहा है। हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भी यही ध्येय था और वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों से प्रभावित होकर पूरा राजनीतिक काल बिताए हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी चल रहे हैं। और देखिए, तो ये मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर हमारे नेता के विज़न से वो सहमत हैं तो वही हमारे नेता को सहयोग दें और एनडीए में अपनी लेकिन जिस प्रकार से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी सत्ता में रहते हुए, सरकार में रहते हुए, सरकार के कुछ ऐसे एजेंडा होता था उनको प्रमुखता से विरोध करते थे, वो तो एग्रेशन चिराग पासवान में नहीं दिख रही। क्या बात करते हैं इतनी, अब कितना उनको मुखर होने की बात करते हैं आप। वो आए दिन जब भी बिहार में कोई भी घटना घटती है, चाहे महिला उत्पीड़न की घटना हो या आप स्वास्थ्य अस्पतालों में देख रहे हैं कि जिस प्रकार से घटनाएं हो रही, उसको लेकर के हमारे नेता मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखते हैं, उन पे कार्रवाई करने की मांग करते हैं। तो वो तो अपने सत्ता और अपनी कुर्सी का मोह तक नहीं करते हैं और अपनी बात को खुलकर रखते हैं। गठबंधन में रह करके किसी भी नेता के पास इतना गट्स नहीं है कि वो इस तरह की चीज़ें रख सकता। और जी, पिता के जैसे काम करते हैं। बिल्कुल कर रहे हैं और बिहार की जनता भली भांति देख रही है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी जब भी मौका मिलता है वो जनता के साथ खड़े होते हैं, उनके दुख दर्द में, उनकी तकलीफ में खड़े होते हैं और वो गठबंधन में रह करके भी कई बार
कई बार गठबंधन में रहने के बावजूद उनका विरोध भी किए हैं। कुछ कुछ जैसे अभी देखिए महिलाओं के साथ जो अभी कांड हुआ है, या फिर मुजफ्फरपुर की घटना हो, गया जी की घटना हो, तो जितने भी घटनाएं होती हैं उस पर वो मुखर होकर के बात रखते हैं और लॉ एंड ऑर्डर्स को सुधारने की भी मांग लगातार वो माननीय मुख्यमंत्री जी से कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन इस बार? देखिए, अगर हम इस चीज़ पे दो सवाल मेरे भी हैं कि देखिए, एक आम जनता होने के नाते मैं तो चाहूँगी कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बने, क्योंकि उनमें काबिलियत कूट कूट करके भरी हुई है। और यहाँ बिहार वासी जितने भी हैं, एनडीए के द्वारा तो कहा जा रहा है कि 25 से 30 फिक्स नीतीश। बिल्कुल कहा जा रहा है, और मैं आने ही वाली थी आपके बातों पे, क्योंकि हम लोग गठबंधन में हैं और गठबंधन धर्म का हम और हमारी पूरी पार्टी पालन कर रहे हैं। और इस बार हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ही बना रहे हैं। लेकिन मैंने बोला कि मैं अपनी बात को अगर मेरे से पूछिएगा पर्सनली, तो मैं यही कहूँगी कि हमारे नेता चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। उनमें काबिलियत बहुत ज़्यादा है और बिहार की जनता के दिल में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मान और सम्मान है। और मुझे नहीं लगता है कि मेरे नेता से बेहतर कोई और उनको मुख्यमंत्री बना सकता है। सोनम पसवार जी थे, तमाम बिहार के मुद्दे पे बात हुई इनसे और पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? अपना प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले खबरों के साथ। तब तक धन्यवाद।